हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए, जो कक्षा 8वीं के लिए है और सत्र 2022-23 के लिए है। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए बच्चों, देखते हैं हम खंड अ विषय हिंदी सत्र 2022-23 के लिए। इसमें क्या दिया है? काव्य रस। काव्य रस क्या होता है? काव्य के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। रस कितने होते हैं, रस के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पाठ सामग्री। पाठ 21 से माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन मेरे में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, यहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ की यही कहानी। वर्ण वर्ण में फूल खिले हैं, झलमल कर हिम बिंदु खिले हैं। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बीद होकर खग सर से, हुए पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करना भारी भरी कहानी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे माँ एक कहानी दिया हुआ था। इसके बारे में क्या दिया देखते हैं। शिक्षक मेंटर गतिविधि दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा, इस कविता में किस किस के बीच चर्चा हो रही है। इस कविता में जो अभी हम पढ़े, इस कविता में माँ और पुत्र के बीच चर्चा हो रही है। फिर प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? माँ के बेटे के प्रति माँ के बेटे के प्रति किस भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो माँ के बेटे के प्रति जो भाव हैं, वो कौन से भाव हैं? वात्सल्य भाव। तो हम उत्तर में लिख देंगे, माँ के बेटे के प्रति वात्सल्य भाव को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बच्चे प्रायः किन किन से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। आप देखते होंगे बच्चे जो होते हैं वो किन किन से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं, बच्चे प्रायः माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। हंस को आहत होकर गिरता देख किस प्रकार के भाव का उदय होता है। तो हंस को आहत होकर गिरता देख करुण प्रकार के भाव का उदय होता है, या करुण भाव का उदय होता है। भाव किसे कहते हैं? भाव किसे कहते हैं? तो भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई? भाव की। या भाव किसे कहते हैं पूछा था, हमने बताया भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है। फिर इसके बाद भाव का संबंध काव्य के किस अंग से रहता है? भाव का संबंध काव्य में रस के अंग से है। जैसे रस के अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव। इस प्रकार से प्रश्न 6वां कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट गतिविधि और अभ्यास दिया है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। किसी काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको रस की परिभाषा हम याद करा दे रहे हैं। रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य क्या होते हैं? कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब क्या होते हैं? काव्य। इनको पढ़ने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। इस निष्पत्ति के विषय में भरत मुनि ने कहा है। जो ये निष्पत्ति हुई है किसकी? रस की। इसके बारे में भरत मुनि ने कहा है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, अर्थात भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग की निष्पत्ति होती है। कौन? रस। अब देखिए यहाँ पे भाव की परिभाषा दिया है। भाव की परिभाषा क्या है? भाव आनंद है। भाव कौन है? आनंद है। मानव मन आनंद का सागर है। मानव मन आनंद का सागर है। भाव मन की वह स्थिति है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष दशा में होती है। अब भाव कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? स्थायी भाव। मन में चिरकाल में स्थित होते हैं।
चिरकाल यानी कि लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। उचित समय आने पर उत्पन्न होते हैं। उचित समय आने पर उत्पन्न होते हैं। जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं। जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। तो देखिए स्थायी भाव क्या हो गया, मन में चिरकाल में स्थित होते हैं, उचित समय आने पर उत्पन्न होते हैं। जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव में। इसके बाद विभाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव के कारण विभाव है। किसके कारण है? यदि स्थायी भाव है तो विभाव है। तो स्थायी भाव के कारण विभाव है। ये स्थायी भाव को क्या करते हैं? जागृत करते हैं। स्थायी भाव क्या रहते हैं? सोए हुए रहते हैं, तो उन्हें जागृत कौन करते हैं? विभाव करते हैं। जागृत करते हैं, उद्दीपित करने वाले होते हैं, जिन्हें विभाव कहते हैं। तो ऐसे साधारण भाषा में कह सकते हैं जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं वह विभाव कहलाते हैं। इसके बाद संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट और पोषित करने के लिए, यानी कि स्थायी भाव को पुष्ट और पोषित करने के लिए संचारी भाव होते हैं। इसकी स्थिति पानी के बुलबुले के समान होती है, जिनकी संख्या 33 होती है और स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। आपको स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। स्थायी भाव स्थिर होते हैं, चिरकाल से स्थित होते हैं, और संचारी भाव क्या होते हैं? पानी के बुलबुल के समान स्थिर नहीं होते, जैसे कुछ क्षणों के लिए उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला भाव आता है अनुभाव। आश्रय की चेष्टा अनुभाव कहलाती है। जैसे चेष्टा ने अभाव, जो आश्रय की चेष्टा होती है उसे अनुभाव कहते हैं। इससे भावों का अनुभव होता है। इस प्रकार से हमने भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बारे में बताए। इसके बाद काव्य में रस और उसके स्थायी भाव पढ़िए। देखिए हमने आपको बताए थे रस कितने होते हैं? 10 होते हैं, और उनके जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? श्रृंगार रस का याद करना है आपको, ये पेपर में आते हैं आपके मेन एग्जाम में, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आते हैं। रस, कौन सा रस की बात कर रहे हैं? श्रृंगार रस। इसमें इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस की परिभाषा, जहाँ नायक और नायिका के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया जाता है या उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण का स्थायी भाव शोक, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, भयानक का स्थायी भाव भय, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य। अद्भुत यानी कि किसी वस्तु या किसी चीज़ को देखने के बाद हमें आश्चर्य उत्पन्न हो, वह अद्भुत रस कहलाता है। और वीर का स्थायी भाव उत्साह, जहाँ वीरतापूर्ण वर्णन किया जाता है। शांत का स्थायी भाव निवेद, और वात्सल्य के स्थायी भाव क्या हो गया? वात्सल्य, जो पुत्र या शिष्य के प्रति प्रेम के भाव होते हैं। और श्रृंगार रस में इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो रस है उनके स्थायी भाव बताए। रस जितने होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। पद को पढ़िए और बताइए यह पद कौन किससे कह रहा है। इस पद में कौन से पद में? देखिए लिखा हुआ है मैया री मोरी मोही माखन खायो, जो मेवा पकवान कही थी तू मोही नहीं रुचि आवा। यानी कि श्री कृष्ण भगवान उनकी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया जी मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है, जो तुमने पकवान बनाए वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हें खाने में मुझे रुचि नहीं है। तो इस पद को पढ़ना है, पढ़ लिया हमने। इस पद में कौन किससे कह रहा है? तो जो श्री कृष्ण भगवान है वह अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया री मोही माखन भावे, मैया मुझे माखन ही अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। माता और पुत्र के बीच यहाँ कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है? तो माता और पुत्र के बीच यहाँ पे वात्सल्य भाव प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बालक कृष्ण को क्या चीज़ खाने में अच्छी लगती है? तो उत्तर हो सकता है बालक कृष्ण को माखन जैसी चीज़ खाने में अच्छी लगती है। चौथा प्रश्न देखिए माता के पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा माता के पुत्र के प्रति
माता के पुत्र के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य भाव किस रस में आता है? वात्सल्य भाव वात्सल्य रस में आता है। उत्तर क्या हो जाएगा? वात्सल्य भाव वात्सल्य रस में आता है। फिर मूल्यांकन 4 देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों के में उनके बीच रस और स्थायी भाव लिखिए। घन घमंड घन गरज घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमन रही घन याही, खल की इति जथा थीर नाही। ये रस कौन सा है? भयानक रस है और इसमें स्थायी भाव भय है, क्योंकि इसमें जो भयानक है भय के बारे में बताया गया है। फिर दिया शोक विकल सब रोही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बारही बारा। इसमें क्या है? दुख या रानी की जो विलाप किया जा रहा है, शोक के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका रस होगा करुण रस, स्थायी भाव शोक। एक और अजगहरी जही जसी, एक और मगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। कौन सा रस आ जाएगा इसमें? भयानक रस आ जाएगा और स्थायी भाव भय आएगा। फिर तीसरा नंबर देखिए। सिर घोट मोट पर चुटिया ली लहराती, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, यानी कि सिर के ऊपर एक चुटिया थी, कैसी? लहराती हुई थी। तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। तोंद यानी समझते हैं जो पेट होता है बिल्कुल निकल जाता है, और इतना निकल जाता है कि वो कहाँ तक छूता है? घुटनों तक छूता है। जब मटक मटक कर चले हंसी भरी, हंसी भी भारी। जब वह चलता है अटक मटक के चल रहा है तो हमें हंसी नहीं संभल रही है। हो गए लोटपोट नर नारी, और उसके कारण उसको देखकर लोग कैसे हो रहे हैं? लोटपोट। किसको देखकर? नर नारी, यानी सभी नर और नारी। यह रस है हास्य रस और इसका स्थायी भाव है हास। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मूल्यांकन 4 और जो अभ्यास 2 जो बताए, या माँ एक कहानी काव्य रस लर्निंग आउटकम 715 समझाए। यदि ये समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।